अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 17 अक्टूबर है और कल 16 अक्टूबर था। और कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और वो क्यों था? क्योंकि कल 11 हलकों में इलेक्शन हुए, जिसमें से 8 हलके नेशनल असम्बली के थे और 3 हलके प्रोविंशियल असम्बली के थे। ये पंजाब की 3 सीटें थी। अब ज़रा पहले 8 सीटों का जो नताइज आए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो 8 सीटों में से जो है 6 सीटें इमरान खान साहब ने जीती हैं और 2 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। इमरान खान साहब ने मर्दान की सीट जीती है और कहा जा रहा था कि ये मर्दान की जो सीट है ये जीतना बहुत मुश्किल होगा खान साहब के लिए, क्योंकि इसमें जो 2018 के अंदर जब अली मोहम्मद ख़ान ने ये सीट जीती थी तो बड़े नैरो मार्जिन के साथ वो सीट जीती थी। उसके बाद पेशावर की सीट जीती, फैसलाबाद की सीट जीती और एक कराची की सीट जीती और एमक्यूएम को बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पर शिकस्त हुई है। उसके बाद नानकाना साहिब की जो सीट थी, जो ब्रिगेडियर एजाज जीते थे 2018 में, इस सीट के ऊपर भी कहा जा रहा था कि ये सीट भी बड़ी मुश्किल है जीतना, क्योंकि बड़े नैरो मार्जिन के साथ ब्रिगेडियर साहब ये सीट जीते थे 2018 में। फिर इमरान खान साहब ने 4 सद्दा की सीट जीती और 2 सीटें जो वो हारे हैं उसमें एक मुल्तान की सीट है। और मुल्तान की सीट पे वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, इधर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनकी जो साहिबजादी हैं वो इलेक्शन लड़ी थी। और एक सीट वो हारे जो कराची की है, जिसमें लियारी की सीट है जो पीपल्स पार्टी ने जीत ली। तो आज के जो इलेक्शन था उसमें जो नेशनल असम्बली की सीट्स थी उसमें से 6 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती और 2 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। और तीन सीट्स थी प्रोविंशियल असम्बली की, जिसमें से 2 सीट्स पीटीआई ने जीती हैं और एक सीट जो शिकारपुर वाली थी, सॉरी, ये जो एक सीट शेखुपुरा वाली थी वो पीएमएलएन ने जीती है। और ये तीनों की तीनों सीट्स पीएमएलएन की थी, जिसमें से वो 2 सीट्स हार, क्योंकि इससे पहले वो जो 3 सीट्स थी वो पीएमएलएन की थी, लेकिन उनके वो सीट्स खाली की गई। उसमें से अब जो 2 सीटें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई और एक सीट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मिली है। अब जो इमरान खान साहब ने आज 6 सीटें जीती हैं उसके बाद ये एक हिस्ट्री भी पाकिस्तान में बन चुकी है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई शख्स भी नहीं है जिसने तकरीबन 7 हलकों से इलेक्शन लड़ा हो और 6 में इलेक्शन वो जीत गया हो। इससे पहले भी जो सबसे ज़्यादा कोई शख्स अगर सीट्स जीता था एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो इमरान खान ही थे जो 2018 में जीते थे। उससे पहले 1970s में ये पाकिस्तान में देखा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिस हल्के से खड़े होते थे वो वहाँ से इलेक्शन जीत जाते थे। तो एक तो ये आज जो है वो हिस्ट्री भी कायम हुई है पाकिस्तान के अंदर। अब बहरहाल इसके बाद मैं एक पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, और उसको क्लियर करने के लिए मैं 3 वजूहात जो हैं वो रखना चाहूँगा। वो पॉइंट क्या है? वो ये है कि काफ़ी जो है क्रिटिसिज्म आ रहा है तकरीबन अब जब से ये इलेक्शन ख़त्म हुए हैं 8-9 घंटे से। और वो क्रिटिसिज्म क्या है? वो ये है कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 8 की 8 सीट्स जीतनी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि ये 8 की 8 सीट्स उन्होंने ही खाली की थी। ये 8 की 8 सीट 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने जीती थी, तहरीक इंसाफ ने जीती थी, तो उनको दोबारा भी जीतना चाहिए था, लेकिन वो 2 सीटें हार गए हैं। अब मैं उसी बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब 2018 में इन सीट्स पर इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला था वो काफ़ी सारी पार्टीज़ के साथ था और उन पार्टीज़ का भी आपस में मुकाबला था। यानी कि पीपल्स पार्टी के भी वहाँ पे किसी एक हल्के में पीपल्स पार्टी के भी कैंडिडेट था, जैसे ही मुल्तान का हल्का है वहाँ पे पीएमएलएन का कैंडिडेट भी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट भी था। तो फिर होता क्या था कि वोट डिवाइड हो जाता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को भी वोट पड़ता था, पीएमएलएन के कैंडिडेट को भी वोट पड़ता था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट पड़ता था, क्योंकि तीनों पार्टीज़ का अलग अलग वोट था। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही कैंडिडेट, वही पीएमएलएन का कैंडिडेट, वही बाकी जो 11-12 जमातें हैं पीडीएम की उनका भी वही कैंडिडेट। तो उन सब का मिलाकर जो वोट था वो एक कैंडिडेट को पड़ रहा था और उसके अगेंस्ट इमरान खान साहब अकेले खड़े हुए थे। आप केपी में देख लें तो केपी में भी ऐसे था कि एएनपी का मुकाबला होता था जेयूएफआई के साथ, लेकिन इस दफ़ा उन दोनों का मुश्तरका कैंडिडेट था। उसी कैंडिडेट को पीटीआई सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करी थी और उसी कैंडिडेट को पीएमएलएन भी सपोर्ट करी थी और इमरान खान साहब वहाँ पर भी अकेले थे। तो इस वजह से जो है जो ये 2 सीट्स हैं उस पर इस वजह से भी ये चीज़ें कुछ असरअंदाज हुई हैं। उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी ऐसे कोई बाई इलेक्शंस होते हैं या वैसे भी कोई आम इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान में, तो ये जो एक एमएनए इलेक्शन लड़ा होता है उसके पास 3-4 महीने होते हैं अपनी कैंपेन करने के लिए, और वो बार बार अपने हल्के में जाता है, वो गली मोहल्ले में जाता है, वो जाके लोगों से बात करता है, लोगों के काम करवाता है और कुछ और चीज़ें भी करता होता है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, बिरयानियाँ चलाई जाती हैं, नान चलाए जाते हैं।
इस किस्म की चीज़ें भी की जाती हैं। लेकिन जब इमरान खान इलेक्शन लड़े थे तकरीबन 7 हलकों में, तो वहाँ पर एक चीज़ वादे थी कि वो हर हलके में इतना टाइम नहीं दे सकते थे। उन्होंने जाके ज़्यादा से ज़्यादा उन हलकों में एक एक जलसा किया, उसके अलावा उन्होंने हलकों में टाइम नहीं दिया। तो और जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे वो मुसलसल उसी हलके में थे। तो एक ये वजह भी थी कि कराची का जो एक हल्का इलेक्शन, वो हल्का सा जो उनको एक सेटबैक पड़ा, उसकी वो भी कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, वो ये है कि जो लोगों ने जब वोट दिया इमरान खान को, तो उनको ये पता था कि इमरान खान जो है वो असेंबली में नहीं जाने वाले, और इमरान खान ने जो लोग भी इमरान खान को वोट दे रहे हैं उनका वोट ज़ाया ही होगा और इन हलकों में दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक रीज़न और भी था कि अगर कहा जा रहा है कि इमरान खान को 8 की 8 सीटें निकाल लेनी चाहिए थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सीटें निकाल लेनी चाहिए थी, तो क्यों 2 सीटें हारे, तो इसकी एक वजह ये भी है। एक और आखिरी जो वजह वो भी मैं रखना चाहूँगा, वो ये है कि जो मुल्तान का हल्का था उसमें तो खान साहब खुद खड़े भी नहीं हुए थे। उधर खड़े हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं वो, उनका मुकाबला था अली मूसा गिलानी के साथ। और अली मूसा गिलानी के बारे में कहा जाता है कि वो 1122 हैं, कि वो हर जगह पर अपने हल्के में पहुँच जाते हैं। और उन्होंने इस हल्के में काफ़ी मेहनत की और काफ़ी ज़्यादा उनका अपना वोट था उस हल्के के अंदर, फिर उनको बाकी पार्टीज़ भी सपोर्ट करी थी। तो एक वजह बनी उनका ये इलेक्शन जीतने के लिए। और जो कराची का हल्का है उसके बारे में तो अभी तक काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वहाँ पे हम एफआईआर भी कराएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से रिगिंग की गई पूरा दिन, और किस तरीके से जो है वो डब्बों में वोट खुद ही डाले गए और ये सारी चीज़ की गई। क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही जो हल्का है वो इमरान खान साहब को हज़ारों वोट से जीतने, और यहाँ पे उनको एक बहुत बुरी शिकस्त हुई है। तो इस बारे में भी जो है वो बात की जा रही है। बहरहाल, अब इसके बाद ज़रा इसके आइंदा क्या होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। आइंदा जो होने वाला है उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, और इससे पहले जो कुछ हुआ है उस पर भी बात करते हैं। जब अप्रैल में इमरान खान साहब की जो एक तरीके से इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ हटाया गया, तो हर अप्रैल के बाद हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद एक चीज़ कही जाती थी, जो पाकिस्तान की मीडिया पर कही जाती थी, कि इमरान खान जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो लूज़ करें, और वो अब इतने मकबूल नहीं रहे जितने वो पहले थे। ये बार बार बात की जाती थी। फिर जब 25 मई का वाक़या हुआ और 25 मई को उन्होंने वो वापसी चले गए, उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं किया, तब कहा गया कि उनकी पॉपुलैरिटी अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर आपने देखा कि 17 जुलाई के इलेक्शन के अंदर उन्होंने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से, और फिर नज़र आया कि उनकी पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं खड़ी गई है। उसके बाद ये ऑडियो लीक्स आई, फिर कहा गया कि फिर अब उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर आज के इलेक्शन में नज़र आया कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और इससे एक चीज़ साबित हो रही है कि पाकिस्तान में अगले 3 महीने में इलेक्शन होते हैं, 4 महीने में इलेक्शन होते हैं, 6 महीने में होते हैं, या बेशक साल में होते हैं। तो इमरान खान और उनकी पार्टी इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो आराम से इस मुल्क में मेजॉरिटी की के साथ हुकूमत बना लेंगे। बहरहाल, इसके बाद ज़रा थोड़ी सी जो PMLN के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज PMLN का जो पाकिस्तान के अंदर की सियासी अहमियत है वो काफ़ी कम हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो बहुत बुरी तरीके से आज का इलेक्शन हारे, और जो उनकी 3 सीट्स थी पंजाब असम्बली की, उसमें से भी वो सिर्फ एक सीट निकाल सकें। और अगर आप फैसलाबाद के इलेक्शन देख लें, तो जो ये आबिद शेर अली हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, लेकिन वो भी बड़ी बुरी तरीके से आज वहाँ पर इलेक्शन हार गए। तो पीपल्स पार्टी को तो आज फिर भी 2 सीटें मिल गई हैं, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसको नज़र यहाँ से अब आ रहा है कि उनकी जो सियासत है वो दफन होती जा रही है। अब वो एक ही तरीके से वापसी पाकिस्तान की सियासत में आ सकते हैं, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और वो आने वाले इलेक्शंस की कैंपेन को लीड करें। और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़ुद के लोग भी इस बात को कंसिडर करने लग गए। आज जो मोहसिन रांझा साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया कि अब PMLN को इलेक्शन सिर्फ एक ही शख्स जितवा सकता है, या PMLN को सियासत में वापस सिर्फ एक ही शख्स ला सकता है, और वो नवाज़ शरीफ है। फिर आगे वो तमाम तर बातें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था इस दिन के हवाले से। आइंदा जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।